जब खुद पे लगा बीतने तो ज्ञान लगा बंटने, यही हाल अभी एल्विस यादव का हो गया है। कल एल्विस यादव ब्लॉग पे एल्विस यादव ने एक वीडियो अपलोड किया है और बोल रहा है कि गोदी मीडिया उनके नाम को लेकर एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है, उनके नामों को मिसयूज कर रही है और उनके छवि को खराब किया जा रहा है। साथ ही वो बीजेपी सांसद मेनका गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने फर्जी तरीके से एल्विस यादव के नाम को बदनाम किया है, झूठा FIR करवाया है, जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा। साथ ही एल्विस यादव कहते हैं कि जो बाकी के इस देश के यूट्यूबर हैं वो सनातन धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन यह खुलकर प्रमोट करते हैं, इसलिए इनका आज यह हाल है। तो सुनो मेरे भाई एल्विस यादव, एक एक करके अपने सवालों के जवाब को ले लो। सबसे पहले आते गोदी मीडिया पे। तो आज जिस गोदी मीडिया पे तुम सवाल खड़ा कर रहे हो ना एल्विस, कल इसी गोदी मीडिया के खबरों को देखकर तुमने शाहरुख खान को क्या क्या बोला था, उसके बेटों को क्या क्या बोला था, बाद में वो भी तो निर्दोष साबित हुआ ना। तो क्या तुम माफ़ी मांगोगे? जो तुम आज गोदी मीडिया से उम्मीद लगा के बैठे हो कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए, तो आपको भी मुस्लिम कम्युनिटी से इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहिए कि आपने भी यही गोदी मीडिया के खबरों को देखकर शाहरुख खान और उनके बेटे पे टिप्पणी किया था। और यही नहीं, जब केरला स्टोरी आया था तब आप किस तरह से ट्रोल करते थे मुस्लिमों को, आपको याद है? और अब आते हैं कि गोदी मीडिया नाम को बदनाम करती है। तो नहीं भाई, यह भारतीय जनता पार्टी सगा किसी का नहीं है। मोनू मानेसर याद है? आपसे बड़ा सनातनी था, प्रशासन के साथ वो गोली चलाकर गौ तस्करों को रोकता था। आज कहाँ है? सलाखों के पीछे है ना। अच्छा है कि आप सलाखों के पीछे नहीं हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सांपों के तस्करी भी नहीं करते होंगे, लेकिन सवालों से भागना नहीं है आपको। और अब आते हैं कि सरकार आपको बदनाम कर रही है। तो किस सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका साथ देगी? आप जिस पार्टी की बात करते हैं उसी पार्टी का सरकार देश में है। उसी पार्टी के मुख्यमंत्री से, जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मामले का निष्पक्ष जाँच हो। प्रशासन उत्तर प्रदेश का, उनसे आप मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं कि फंसाया जा रहा है आपको विपक्ष के पार्टियों के द्वारा, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जिस संस्था ने आपके ऊपर FIR करवाया है वो संस्था मेनका गांधी के अंतर्गत आता है और मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी में सांसद हैं। मतलब कि आप जिस पार्टी को मजबूत करने के लिए सनातन का चोला ओढ़ कर रखते हैं ना एल्विस यादव भाई, वही पार्टी आज आपको ले डूबी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने वीडियो में साफ साफ बोला है कि आप इकलौते यूट्यूबर सनातनी हैं जो सनातन का सपोर्ट करते हैं। तो अब मेरा बात सुनिए, हम भी एक छोटा सा यूट्यूब क्रिएटर हैं बिहार के और मेरा भी विरोध होता है, लेकिन एक बात बोले, किसी भी यूट्यूबर को सनातन को खुल के सपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जो हो ना एल्विस, आपके लिए सनातन का सपोर्ट करने का मतलब मुस्लिम कौम को टारगेट करना, उनको गाली देना है, केरला स्टोरी पे अभद्र भाषा का प्रयोग करना, शाहरुख खान पे गंदी टिप्पणियां करना, यह सब आपका काम हो सकता है। लेकिन बाकी यूट्यूबरों को अपने साथ मत जोड़ो। अगर आप सच में सनातनी होते ना, तो एक बात बताओ, कितने तीर्थ स्थान को आज तक घुमा है आपने? कितने तीर्थ स्थानों का आपने ब्लॉग बना के अपने युवाओं के सामने रखा जिससे यह संदेश जाए कि हमें सनातन को मजबूत करना चाहिए? आपने ऐसा कहीं नहीं किया। आपने क्या किया? अपने स्टूडियो में अपने कुर्सी के पीछे जय श्री राम लिखा हुआ बढ़िया लाइट वाला स्टिकर लगा लिया और उसके बाद श्री राम का नाम लेकर मुस्लिमों को टारगेट करने लगे। और आपको लगता है कि आप ऐसे सनातन का सपोर्ट करेंगे? तो माफ़ कीजिए, मोनू मानेसर आपसे बेहतर था, जो प्रशासन के साथ गोलियां चलाता था, उसको कहीं ज़्यादा संरक्षण प्राप्त था सरकार का, लेकिन आज भी वो सलाखों के पीछे है। अब आते हैं कि एल्विस यादव सांपों का तस्कर है कि नहीं। सांपों का तस्कर नहीं है तो और बढ़िया बात है, और अगर है तो प्रशासन उनको सजा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एल्विस यादव जो सनातन के नाम पे आके बकैती कर रहे हैं यूट्यूब पे, और उनको लगता है कि वो एकमात्र यूट्यूबर ऐसे हैं जो सनातन का सपोर्ट करते हैं, तो ये बाकी के यूट्यूबरों पे कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं। क्योंकि हम अगर चिल्ला के दूसरे धर्मों को गाली नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने सनातन धर्म से प्यार नहीं करते हैं। और एक बात जान लीजिए एल्विस यादव जी, आप जो एल्विस आर्मी करते हैं, क्या आप जनता को बताएंगे कि वो एल्विस आर्मी आपका आर्मी है ही नहीं? वो एल्विस आर्मी तो दरअसल बीजेपी का IT सेल है जो आपको खूब प्रमोट किया, वरना आज आपका एल्विस आर्मी कहाँ है? कौन से बिल में घुस गया? क्यों नहीं सामने आ रहा है? क्यों नहीं आपका समर्थन कर रहा है? क्यों आपको हर बात पे आप ही को आके वीडियो बना के लोगों को बताना पड़ रहा है कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? एल्विस आर्मी है वो बीजेपी का IT सेल है, ये बात आप खुल के लोगों को बता दीजिए। और जाते जाते एक बात और आप समझ लीजिए एल्विस यादव जी, कि आपको बिग बॉस OTT सीजन 2 में जिताने वाले आपके कुछ अपने लोग थे जो आपको अपना समाज का समझ के समर्थन किए थे। लेकिन अगर आप फिर से मनुवादियों के गढ़ में जाने का प्रयत्न करेंगे, आप फिर से समाजवादी के जगह संघवादी धर्म का पालन करेंगे, संघवादी विचार का पालन करेंगे, तो आपका जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो सीधा बहिष्कार करेगा। और ऐसे यूट्यूबरों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि आप उनको सीधा सीधा कह दें कि आप सनातन का सपोर्ट करते हैं इसलिए आप दुश्मन बन रहे हैं। नहीं,
एक पत्रकार, एक क्रिएटर कब समाज का दुश्मन बन जाए, यह उसके कार्यों पे निर्धारित होता है, यह उसका कार्य तय करता है, ना कि सनातन का सपोर्ट करना। और आप सनातन का सपोर्ट किए ही नहीं। आप कभी केदारनाथ घूमने गए? आप कभी बद्रीनाथ में जाके ब्लॉग बनाए? आप कहाँ गए? खाटू श्याम जी गए? वृंदावन गए? अगर गए तो उसका ब्लॉग कहाँ है? आपने कहाँ प्रमोट किया अपने सनातन धर्म को? आप कहाँ रोज सुबह सवेरे ब्लॉग का शुरुआत पूजा करते हुए करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और एक बात बताइए एल्विस यादव, जो आप राजनीति की बात करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ आप डिजिटल दुनिया के मायने को ही आप अभी तक समझे हैं। असली दुनिया से आपका वास्तविकता है ही नहीं, क्योंकि असली दुनिया और डिजिटल दुनिया में फ़र्क होता है। आप दिन रात मोबाइल से घिरे रहते हैं, वीडियो शूट करना आपका काम है, तो आप लोगों को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। मोनू मानेसर का उदाहरण अगर आप देख लेते, नुपुर शर्मा को आप देख लेते, तो शायद आज एल्विस यादव को सनातनी होने का ज़रूरत नहीं होता। और एक सच्चा सनातनी अपने पीछे और अपने माथा पे, लिलार पे लिखवा के नहीं चलता है कि हम सनातनी हैं। असली सनातनी पहचाना जाता है कि वो सनातन धर्म का है कि नहीं। असली सनातनी कभी दूसरे धर्मों का विरोध नहीं करते। और आपने जो शाहरुख खान के साथ किया, आपने जो केरला स्टोरी के नाम पे मुसलमानों के साथ किया, जो आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वीडियो अभी भी हैं, तो बताइए ना, ये क्या सनातन का मतलब होता है? और ऐसे में कोई सनातनी आपको क्यों सपोर्ट करेगा? मोनू मानेसर को कितना आदमी सपोर्ट कर लिया, और क्या उसके जाति की वजह से ऐसा हुआ या नहीं, यह सब जानते हैं। आज आपके समर्थन में कौन लोग खड़े हैं, यह भी आप जानते हैं। बात बाकी आपकी अपनी दुनिया है, आप इसमें कैसे रहते हैं यह आप तय कीजिए। लेकिन बाकी के यूट्यूबरों को यह मत कहिए कि वो खुल के सनातन का सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी के यूट्यूबर हो सकता है आपके जैसे ब्लॉग बना के दुनिया के सामने दिखावा नहीं करते हो, पर सुबह सवेरे उठ के अपने घर में पूजा जरूर करते हो, समय रहते अपने धामों को जरूर घूमने जाते हो, और अपने लोगों को भी दिखाते हो कि हमारे लिए श्रद्धा, हमारे लिए धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही दूसरे का धर्म भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जाति, गोदी मीडिया और राजनीति, इन तीनों से उठ के आप देखिए कि आपने अभी तक इस समाज के लिए किया क्या है। क्यों यह समाज आपके समर्थन में खड़ा हो? आप ब्लॉग बनाते हैं, आप वीडियो बनाते हैं, आप उससे रुपया कमाते हैं, उससे अपना घर बनाते हैं, समाज का निर्माण तो नहीं करते हैं। समाज में आपका 1% भी सपोर्ट है तो आप बताइए, यह समाज आपको 100% सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ चाहेंगे कि कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी गोदी मीडिया के नाम पे, कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे लोगों को लुभाते रहें और छल करते रहें, तो माफ़ कीजिए, यह नहीं हो सकता है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।